So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. आज बात करेंगे something that is very important, that is very necessary for all the young startup founders and entrepreneurs before starting their entrepreneurial journey. And आज का वीडियो उनके लिए भी है जो अपने करियर में, अपने जॉब्स में काफ़ी आगे तक जाना चाहते हैं एंड एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन चाहते हैं. तो आज का वीडियो इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग इन अ स्टार्टअप, इंटर्निंग इन अ स्टार्टअप और इवन जॉइनिंग द स्टार्टअप फॉर फुल टाइम जॉब, राइट? आई एक्चुअली ऑलवेज से दैट बिफोर स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप और बिफोर स्टार्टिंग योर entrepreneurial journey always have some experience and ये work experience कोई corporate कंपनी का नहीं होना चाहिए. okay if you go to a corporate organization आपको सारे मतलब चीज़ें समझ में आती है कि मतलब कैसे एक कंपनी फंक्शन करती है, लेकिन you get to see just a small piece of how a big organization works. लेकिन I always say to those people जो entrepreneur बनना चाहते हैं, जो एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या जो एक ऐसे जगह पे काम करना चाहते हैं जिनके काम की कोई वैल्यू है एंड जो अपना प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं, सो आई ऑलवेज टेल देम टू वर्क इन अ ग्रोइंग स्टार्टअप, राइट? तो एक ऐसे कंपनी में काम करिए विच इज़ हैविंग अ गुड ट्रैक्शन, जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, जो आपको लगता है कि काफ़ी एक्टिवली ग्रो कर रही है एंड आपको लगता है कि आप इस कंपनी में आप इस मिशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो एक्चुअली वर्किंग इन अ स्टार्टअप, वर्किंग इन अ ग्रोइंग कंपनी, स्मॉल बिजनेस इज एक्चुअली वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर मिलता है बिजनेस का, आपको जो चैलेंजेस का एक्सपोजर मिलता है, यू ऑल्सो गेट टू सी हाउ द सीनियर मैनेजमेंट और द फाउंडर्स आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जो रोल होता है उस कंपनी में वो काफ़ी इंटीग्रल होता है. यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अनलाइक अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको एक ही डेस्क, एक चेयर दी गई है, आपको वहाँ पे बैठ के दिन भर काम करना है. तो वर्किंग इन अ स्टार्टअप इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एनरिचिंग एंड द ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्न अ लॉट अबाउट बिजनेस. तो जिनको भी इसके बारे में आगे जानना है कि आपको कैसे एक अच्छा स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल सकती है या फिर जॉब मिल सकता है, तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना. एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम. तो हे गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको आगे जाके एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, अगर आपको खुद का स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करना है और अगर आपको सिर्फ जॉब ही करना है, तो भी स्टार्टअप इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. मैं ये नहीं कहता कि एक बहुत ही छोटा मतलब 2-4 लोगों की कंपनी ज्वाइन कर लो. एटलीस्ट ज्वाइन अ कंपनी दैट हैज़ मिनिमम 50 पीपल और 100 पीपल और 200 पीपल, क्योंकि अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट अ रोल दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंटीग्रल एंड यू विल ऑल्सो गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ना आपने देखा होगा कि आप जब एक किसी कंपनी ज्वाइन करते हो तब आप कंपनी के साथ ग्रो कर जाते हो, राइट? एंड जब ये कंपनी के एग्जिट्स होते हैं, जैसे अगर ये कंपनी कुछ साल बाद अगर पब्लिक जाती है, तो जैसे कि नायका, पेटीएम, दीज कंपनीज एक्चुअली मेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज मिलियनर्स, राइट? तो जो भी उनके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज थे, जो कि अर्ली एम्प्लॉयज थे, जिनके पास एक्चुअली ईसॉप्स थे कंपनी के और जिनको इनिशियल डेज में थोड़ी सी इक्विटी ऑफर की होगी, दे ऑल बिकेम मिलियनर्स, राइट? आफ्टर द कंपनी वेंट पब्लिक. तो जिनको जॉब भी करना है, I would suggest them as well, look at a startup to join. It is also a great option to have a great career progression. And जिनको अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उनके लिए तो आई फील हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस इन अ स्टार्टअप इज एक्चुअली मस्ट, राइट? क्योंकि जब आप दूसरे के कंपनी में काम करते हो तब आप उनके अच्छी चीज़ें सीखते हो, तब आप उनके मिस्टेक्स देखते हो तो उससे सीखते हो, आप चैलेंजेस देखते हो, आप अचीवमेंट्स देखते हो, आप उनके लिए क्या काम कर रहा है, विच आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट सक्सेस, क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें उस कंपनी के अंदर रह के सीखते हो, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, you actually don't make these mistakes and you also develop a network within that ecosystem, right? क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जो उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है. So if you see, a great example is actually the founders of Flipkart, right? Sachin Bansal, Binny Bansal, they were actually previously working in Amazon, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया एंड दे थॉट दैट दे कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटर दैन द अमेरिकन कंपनी फॉर द इंडियंस एंड देन दे स्टार्टेड फ्लिपकार्ट. If you see that some of the employees who were working on Flipkart, they started their own company called Udaan. Now Udaan is also a multi-billion-dollar company and ऐसे तो चलता ही रहता है, right? जो मिंत्रा के CEO थे, he started a company called MedLife. He again started a company called as Mensa Brands, which is also India's youngest unicorn, right? तो आप देख सकते हो कि जब भी आप एक स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है that are very useful to develop you totally as an entrepreneur, right?
तो अभी बात करेंगे कि क्या स्टेप्स है, विच आर द 6 स्टेप्स दैट विल हेल्प यू टू गेट अ ग्रेट जॉब और अ ग्रेट इंटर्नशिप इन अ स्टार्टअप, राइट? So the first step is check if there are any internships that are being advertised, right? तो startups के केस में mostly internships ज़्यादा advertised नहीं होती क्योंकि they are focusing more on hiring full time employees, तो उनके ज़्यादातर advertisements इन चीज़ों के ऊपर ही होते हैं कि उनको full time employees चाहिए होते हैं, तो उस केस में startups ज़्यादा internship के लिए advertise नहीं करते हैं। लेकिन if you want then you can check on LinkedIn as well। LinkedIn के ऊपर भी काफ़ी सारे startup founders and startups post करते रहते हैं उनके job posting या internship postings के लिए, right? So mainly if you want an internship in a startup, the best way I think is to proactively reach out to the startups। तो आप उनके members को reach out करिए, team members को, co-founders को, go and proactively reach out to them, right, on social media platforms or on email। So that is the best way to apply for internships। Now moving on to the step 2, that is consider your timing whenever you are trying to approach a startup, right? तो कभी भी आप एक स्टार्टअप को प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हो तो इट इज़ नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि आपको 6-7 मंथ्स पहले से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में लग जाना है, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज फेजेस, राइट? स्टार्टअप्स में डिसीजंस आर वेरी क्विक, इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस होते हैं। तो make sure that you are applying to them at a right time, and also make sure that you have 6 to 8 weeks of time to work with a startup for internship I'm saying, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 ही हफ्ते हैं, so I think 15-20 days won't make a great difference। आपको कुछ सीखने भी नहीं मिलेगा and I don't think कि वो आपको हायर भी करेंगे सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए। So make sure you have at least 6 to 8 weeks, you have at least 2 months कि आप वो स्टार्टअप को ज्वाइन कर सको, you can contribute to them and you can learn from them as well, right? And a great way to actually find out कि कौन सा startup actually hire करने वाला है is to look out for the startups who are raising a lot of funds, right? क्योंकि जब आप देखते हो कि कोई startup अगर funds raise कर रहा है, that means they are actually planning to grow aggressively, right? तो अगर उनका aggressive growth उनको चाहिए तो फिर they will be definitely hiring a lot of new talent, and that is when you have to come in, right? So track those startups who are actually active and who are actually trying to raise funds from the investors, and जो raise कर रहे हैं funds, go and proactively reach out to them। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से स्टार्टअप्स एक्चुअली फंड रेज कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो Inc42 इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मैगजीन टाइप है जो स्टार्टअप न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। योर स्टोरी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, या फिर क्रंच बेस, टेक क्रंच एंड ट्रैकएक्सन तो है ही। सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज दीज प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड आउट दैट विच स्टार्टअप्स आर एक्चुअली एक्टिवली looking to grow and actively looking to raise funds, right? Now the step 3 is find the startups you want to target and make a list। Now this is very important, right? अगर मुझे food and beverages में interest है तो I would only go and work with the startups that are directly or indirectly related to F&B industry, right? I'll not go and work in a startup that is related to textiles, right? तो आपको उन स्टार्टअप्स की लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 30 to 40 स्टार्टअप्स, राइट? तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, getting an internship or getting a job is actually very difficult because they are very choosy, very picky, क्योंकि उनके पास बजट कम रहता है and they are only focused on getting a talent that can actually contribute to their growing company, right? तो 30 to 40 startups आपके फील्ड में आपके इंटरेस्ट के जो है उनकी लिस्ट बनाइए and then go and reach out to them, right? तो make a list before you decide कि किनको अप्लाई करना है। तो अगर आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपको रिप्लाई मिलने की, and definitely there will be a high probability that you will definitely land internship or a job in at least one startup out of those 40, right? And in startups को actually while targeting, I would suggest you that look at startups that are not actually very small, मतलब 10-15 members की टीम मत join करो, at least join a team that is 50 or more than 50, and also make sure that the team is not actually more than 200 as well। तो 50 to 200 के बीच में जो टीम है, look at those startups and make sure that you apply to those। Now the step 4 is find the right people to apply, right? ना आपने एक बार startup की list बना ली कि these are the 30 to 40 startups जिनको apply करना है, then you have to make a list of the people in those startups जिनको आप contact करोगे, जिनको आप proactively reach out करोगे, right? तो अगर स्टार्टअप की टीम लेस देन 50 है, लेस देन 40 है, तो यू कैन रीच आउट डायरेक्टली टू द फाउंडर्स, राइट? बिकॉज फाउंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ब्रिंग इन द बेस्ट टैलेंट। तो 50 के अंडर है, मतलब
काफ़ी कम चांसेस है कि उनके अंदर कोई HR हेड होगा, कोई हेड ऑफ ऑपरेशंस होगा, तो 50 के अंडर है तो रीच आउट डायरेक्टली टू द स्टार्टअप फाउंडर्स। लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो फिर ट्राई रीचिंग आउट टू द सीनियर मैनेजमेंट या फिर ट्राई रीचिंग आउट टू द हेड ऑफ HR, हेड ऑफ ऑपरेशंस, राइट। एंड जब आपको ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो देन कॉन्टैक्ट हिम ऑन लिंक्डइन एंड ईमेल, राइट। बट आई वुड जनरली प्रेफर अप्लाइंग ऑन बोथ। ईमेल पे ज़्यादा बेटर है बिकॉज लिंक्डइन पे देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस, सो आई डोंट थिंक मेनी फाउंडर्स एक्चुअली एंटरटेन पीपल ऑन लिंक्डइन। लेकिन इफ यू पर्सनली email them, then definitely you might get a reply. Now the fifth and a very important step is craft your message properly. Now this is the most important thing because you don't want to blow that chance, right? एक chance मिलता है email करने का, if you blow that out तो mostly second chance आपको नहीं मिलेगा। तो it is very important to craft a proper message while reaching out to them. तो जब भी आप एक email या message लिखते हो, make sure that it is crisp, क्लियर एंड कंसाइज। तो जो भी लंबे लंबे लॉन्ग मैसेजेस होते हैं तो मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स या कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करता, राइट। सो मेक श्योर दैट यू कीप इट कंसाइज, क्लियर एंड ओनली इंक्लूड दोज पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो द 3 important things that you need to include in that first email or that message is that the first is who you are and what you're looking for। तो आपको आपकी डिटेल्स बताने, आपके एजुकेशन डिटेल्स हो गए, आपका कुछ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एंड आपको उनके साथ ये भी शेयर करना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है एंड आप किस टाइप की अपॉर्चुनिटी के लिए लुकआउट कर रहे हो, राइट। सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक जेनेरिक मैसेज या जेनेरिक ईमेल नहीं दिखना चाहिए। यू नीड टू शो दैट यू रियली हैव रिसर्च्ड अबाउट दैट कंपनी, यू आर रियली अलाइंड विद द मिशन, द विजन ऑफ द कंपनी, राइट। तो अगर उनका कोई रिसेंट न्यूज आर्टिकल है, सो टेक अ हिंट फ्रॉम दैट एंड राइट इन योर ईमेल, ट्राई टू शो देम दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, in their startup, and you have done your research well. Now the third and a very important point that you need to include is what value can you add, because at a startup stage, at a growing phase, I think this is the most important thing that startups look into, is that what can an intern or what can that potential employee add to their company. So what you need to do is that you need to write in that email something related to your understanding in that field, your accomplishments, your educational qualifications, या फिर do one thing that look up to, मतलब उनके जो existing team members है, look up to their profiles on LinkedIn and see what they have, what they don't have, inculcate those skills, those qualities in your profile, in your CV, and then apply to them, right? तो make sure you spend a lot of time on researching and you craft a great message, क्योंकि अगर पुअर क्वालिटी मैसेज होगा, अगर जेनेरिक मैसेज होगा जो मतलब हर कोई भेजता है, तो आई डोंट थिंक दैट दे वुड इवन रिस्पॉन्ड, एंड अगर रिस्पॉन्स आया भी तो भी इट वुड बी अ नेगेटिव वन। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप दैट आई वुड सजेस्ट यू इज don't just send and forget about it, right? Send and follow up. Now I'm not asking you to spam them कि मतलब 10-12 मैसेज भेज दो, या फिर constantly you are trying to call them on their number, or you are constantly sending them message on Instagram. तो don't do that. तो just follow up with them, क्योंकि अगर आप एक बार करके छोड़ दोगे तो शायद से उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, you don't know, right? So following up is also very important. एंड आई थिंक दैट टाइमिंग ऑफ सेंडिंग अ मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके ऊपर एक पूरा मार्केट रिसर्च हो चुका है, पूरा एनालिसिस हो चुका है कि मतलब कौन से टाइम पे मैसेज भेजोगे तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस है, राइट। सो सपोज यू सेंड अ मैसेज ऑन लाइक फ्राइडे इवनिंग और 9 AM ऑन मंडे मॉर्निंग, आई थिंक देन यू हैव द लीस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स, बिकॉज 9 AM मंडे मॉर्निंग एवरीवन इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन स्टार्टिंग देयर वीक एंड डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट टास्क। आपका कोई इंटर्नशिप का ईमेल कोई पढ़ने नहीं वाला है। ऑल्सो इफ यू सेंडिंग द मैसेज ऑन फ्राइडे इवनिंग, तो मतलब फ्राइडे इवनिंग इज आई थिंक द स्टार्टिंग ऑफ द वीकेंड, तो एनीवेज नो वन इज इंटरेस्टेड इन अगेन गोइंग इनटू द वर्क, राइट। तो मतलब फिर भी कोई आपका ईमेल देखने नहीं वाला, एंड बाय द टाइम मतलब मंडे आएगा तब तक दे माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट योर ईमेल एज वेल। तो मेक श्योर दैट यू सेंड देम मिड वीक, मतलब फाइंड आउट सम टाइम एंड उसमें ही आप अपना ईमेल भेजो, फॉलो अप भी भेजो, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक दीज 6 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप एक स्टार्टअप को फॉर जॉब या फिर फॉर इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन अ स्टार्टअप टू लर्न एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यू कांट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट, और एल्स इट विल बी टू लेट। तो आई थिंक द स्मार्ट पर्सन इज द वन जो दूसरों की मिस्टेक से एंड दूसरे की सक्सेस से सीखता है, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos.
on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.